हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम माध्यक निकालना सीखेंगे। और दोस्तों ये मैथ्स का ऐसा टॉपिक है जो आपको कई बार बोर्ड की परीक्षा में या किसी और भी परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर अलग अलग टाइप के माध्यक के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें कई बार ऐसे वर्ग अंतराल दे रखे होते हैं, किसी में वर्ग वाले सवाल नहीं होते, किसी में डायरेक्ट आंकड़े दे रखे होते हैं। यहाँ पर हम माध्यक किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, तो इसके दोस्तों 2-3 टाइप के क्वेश्चन हैं, सभी को इस वीडियो में हम देखने वाला है। तो स्वागत है दोस्तों सभी का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शोभित कुमार और आप देख रहे हैं जीडी कैंपस मैथ्स एजुकेशनल चैनल। तो दोस्तों यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन लिखे हैं और ये अलग अलग टाइप के माध्यक के सवाल हैं। इन सबको हम एक एक को अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमें माध्यक ज्ञात करना है और यहाँ पर हमें सिंपल से आंकड़े दे रखे हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ भी हमें माध्यक ज्ञात करना है और सिंपल हमें आंकड़े दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में दोस्तों डिफरेंस यही है कि यहाँ पर जो आंकड़े हैं उनकी संख्या विषम है, और जबकि यहाँ पर जो हमें आंकड़े दे रखे हैं उनकी संख्या सम है। थर्ड क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे हमें माध्यक ज्ञात करना है, लेकिन हमें यहाँ पर बारंबारता बंटन दे रखी होगी, सारणी दे रखी होगी, लेकिन ये वर्ग वाले सवाल नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर f का मतलब बारंबारता दे रखी होगी और x का मतलब दोस्तों चर है। ये चर के मान हमें ऐसे दे रखे होंगे। फोर्थ क्वेश्चन में आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पर सारणी दे रखी होगी और वर्ग अंतराल वाले सवाल होंगे, यहाँ पर वर्ग दे रखे होंगे दोस्तों और बारंबारता दे रखी। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दोस्तों मैं इसकी आपको थ्योरी बताना चाहता हूँ कि माध्यक क्या होता है और इन सभी क्वेश्चंस के अलग अलग टाइप हैं, इनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि माध्यक लिखा हो चाहे माध्यिका लिखा हो और इंग्लिश में दोस्तों मीडियन होगा, इन सब का मतलब एक है और इसको हम माध्यक को एन से लिखते हैं। फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है दोस्तों हमें सिंपल से ऐसे आंकड़े दे रखे होंगे x1 x2 x3 डैश 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 xn, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है आंकड़े सम होंगे कि विषम होंगे इस पर निर्भर करेगा कि हमें कौन सा सूत्र लगाना है। पहला काम दोस्तों इस टाइप के प्रश्न में हमें यह करना है कि सभी जो आंकड़े दे रखे हैं उनको हमेशा आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि अंकों के बढ़ते क्रम में लिखना होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा। यहाँ पर अगर आंकड़ों की संख्या दोस्तों अगर n है और n अगर विषम है, यानी कि आंकड़ों की संख्या अगर विषम हो, तो हमें दोस्तों ये वाला सूत्र लगाना है माध्यक का n+1/2 वापस जो भी होगा वो दोस्तों माध्यक होगा। सेकंड, यदि n जो है वो सम है, यानी कि पदों की संख्या आंकड़ों की संख्या सम है, तो माध्यक दोस्तों इस सूत्र से आएगा n/2 वापद प्लस n/2 प्लस 1 वापद बट्टा में 2 करना हो, फिर हम इसका आंसर निकालेंगे, वो दोस्तों माध्यक हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन दोस्तों बनता है कि आंकड़े हमें अवर्गीकृत बारंबारता सारणी में दे रखे होंगे, जैसा कि हमने वो थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखा था जिसमें सारणी दे रखी थी और वर्ग वाले सवाल नहीं था। इसको हम दोस्तों अवर्गीकृत आंकड़े बोलते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन में हमें माध्यक जो है इस सूत्र से आएगा n/2 से ठीक अधिक CF के संगत जो भी आंकड़ा होगा, आंकड़े का मतलब है दोस्तों x का मान, वो हमारा माध्यक होगा। अब n क्या है दोस्तों और CF क्या है मैं बता दूं दोस्तों। n जो है सिग्मा f होता है, यानी कि सिग्मा का मतलब है योग, और किसका योग करना है दोस्तों, f का मतलब बारंबारता, यानी सभी के सभी बारंबारता का जो योग होगा उसको हम कैपिटल N से लिखेंगे। और CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता, और संचयी बारंबारता क्या होती है, इसको कैसे निकालते हैं, वो दोस्तों हम क्वेश्चन में आपको बढ़िया तरीके से समझाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है, आंकड़े वर्गीकृत बारंबारता सारणी में यदि दे रखे हैं, यानी कि वर्ग वाले सवाल हैं और सारणी दे रखी है, तो माध्यक दोस्तों इस सूत्र से आता है। ये दोस्तों क्वेश्चन जो है बोर्ड की परीक्षा हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें बहुत बार पूछा जाता है। तो माध्यक जो है उसको हम कैपिटल M से लिखते हैं और सूत्र दोस्तों होगा L+n/2 - C बट्टा में F × H। L का मतलब है दोस्तों माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, H का मतलब है माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल, F का मतलब है माध्यक वर्ग की बारंबारता, C का मतलब है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, कैपिटल N का मतलब है सिग्मा F, यानी कि बारंबारता के सभी मानों का योग। अब दोस्तों आपके दिमाग में आएगा कि माध्यक वर्ग है क्या। तो माध्यक वर्ग का मतलब यह है कि दोस्तों सबसे पहले हमें n/2 का मान निकालना है, उससे ठीक बड़ी n/2 के मान से ठीक बड़ी CF का मान देखना है, यानी संचयी बारंबारता का मान देखना है। वहां पर हमें जो भी वर्ग लिखा दिखाई देगा उसके संगत, वही दोस्तों हमारा माध्यक वर्ग होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अब क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, निम्न चर मानों का माध्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें 37, 31, 42, 43, 46, 25, 39, 45 और 32 ये आंकड़े दे रखे। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हो, सिंपल आंकड़े दे रखे हो, तो हमें सबसे पहले आंकड़ों आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम का मतलब है दोस्तों
बढ़ते क्रम में जो संख्या सबसे छोटी है उसको पहले लिखेंगे, फिर जो संख्या बड़ी है उसको लाइन से ऐसे क्रम से लिखते जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या है वो 25 है, तो 25 लिख देते हैं। उसके बाद बड़ी जस्ट संख्या है वो 31 है। 31 के बाद जस्ट बड़ी संख्या 32 है। 32 से जस्ट बड़ी संख्या 37 है। 37 से जस्ट बड़ी 39। 39 से जस्ट बड़ी 42। 42 से जस्ट बड़ी 43। 43 से जस्ट बड़ी 45 और सबसे बड़ी दोस्तों 46 है। अब हमारा नेक्स्ट काम है कि इन सभी आंकड़ों को गिनना, कितनी ये संख्या है, 1 2 3 4 9। ये दोस्तों जो है आंकड़ों की संख्या यहाँ पर 9 है। हम लिखेंगे दोस्तों आंकड़ों की संख्या 9 है। नौ जो दोस्तों हैं वो विषम है। आप देख सकते हैं 9 क्या है, विषम है। विषम के लिए दोस्तों सूत्र अलग लगेगा माध्य का, और सम के लिए दोस्तों सूत्र अलग लगता है। जो आंकड़ों की संख्या होती है इसको हम दोस्तों n से लिखते हैं। जब आंकड़े विषम संख्या में होते हैं तो माध्य का सूत्र हम बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं, n प्लस 1/2 पद। इस सूत्र से माध्यक निकालेंगे। अब n का मान यहाँ पर रख देते हैं 9। हम लिखेंगे 9 प्लस 1/2 पद। फिर n प्लस 1 का मतलब है 10। 10 में 2 का भाग देने पर हमें मिलता है 5, और वह पद जो है दोस्तों वो ऐसे का ऐसे लिखते रहना है। जो आंकड़े हमने आरोही क्रम में लिखे हैं यहाँ से हमें 5वां पद लेना है, 5वीं संख्या लेनी है। तो ये दोस्तों 1 2 3 4 5, 5 नंबर पर ये 39 लिखा है, इसलिए जो है इसकी जगह हम लिख देंगे 39। तो दोस्तों माध्यक आ जाएगा 39। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमें माध्यक निकालना है, लेकिन यहाँ पर हमें जो आंकड़ों की संख्या है वो सम दे रखी है। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पर आंकड़ों की संख्या सम दे रखी है, तो पहला जो काम है हमें आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं को आरोही क्रम में लिखने पर जैसा कि आपको दिख रहा है छोटी संख्या 14 है, उससे जस्ट बड़ी 15 है, और 15 दोस्तों यहाँ पर 3 बार है, इसलिए 15 15 हम 3 बार इसको लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट 15 से बड़ी 16 है। 16 से जस्ट बड़ी 17। 17 के बाद 18। 18 के बाद 19 है। अब यहाँ पर कुल आंकड़ों की संख्या आप देख रहे हैं 8 है। आंकड़ों की संख्या को हम स्मॉल n से लिखते हैं। ये हमें दे रखा है 8, और 8 जो है दोस्तों सम संख्या है, कोष्टक में लिख देते हैं सम। सम के लिए माध्य का अलग सूत्र है, इसलिए हम लिखेंगे इसलिए माध्यक बराबर n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बट्टा में 2 लगाना है। अब n की जगह यह 8 8 लिख देता है। सबसे पहले n की जगह यहाँ पर 8 लिखेंगे तो 8/2 पद प्लस n की जगह आगे वापस 8 रखेंगे तो 8/2 प्लस 1वां पद बट्टा में दोस्तों 2 हो जाएगा। अब 8 में 2 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 4। हम लिख देते हैं 4वां पद प्लस 8 में 2 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 4 प्लस 1 लिखा है वो ऐसे कैसे वां पद। एक एक स्टेप दोस्तों सावधानी से करना है। अगर एक भी स्टेप आपने गलत लिखा तो आंसर आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे दोस्तों 4वां पद वापिस ऐसे कैसे लिख देते हैं, प्लस 4 प्लस 1 हो गया 5, तो 5वां पद बट्टा में हमें करना है 2। अब 4वां पद और 5वां पद हमें गिनना है, जो हमने आरोही क्रम में लिखा है वहां से गिनना है। तो देखिए 1 2 3 4, ये चौथा पद तो दोस्तों 15 है, आगे संख्या है 5वां पद है वो 16 है। हम 4वां पद की जगह यानी 4वां पद 15 लिख देते हैं, प्लस 5वां पद 16 लिख देते हैं बट्टा में 2। 15 प्लस 16 अगर हम जोड़े तो 31 मिलेगा। 31/2 करेंगे तो हमें मिलता है 15.5। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं। जब क्वेश्चन इस टाइप का हमें दे रखा हो, निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। अब सारणी को देखना है, यहाँ पर हमें x का मान दे रखा है और f का मान दे रखे हैं। ये सभी के सभी f के मान है और ये सभी के सभी x के मान है। सबसे पहले ये जो हमें सारणी दे रखी है, सबसे पहले इसको हम यहाँ पर क्षैतिज रूप में सारणी दे रखी है, हमें इसको ऊर्ध्वाधर रूप में सारणी बनानी है, यानी कि वर्टिकल रूप में। तो सबसे पहले ऐसा सारणी हम बनाएंगे
यहाँ पर लिखेंगे एक्स, यहाँ पर लिखेंगे एफ और यहाँ पर लिखेंगे सी एफ। सी एफ को हम संचयी बारंबारता लिखते हैं। दोस्तों सभी के सभी जो एक्स के मान है, सबसे पहले हम एक्स वाली जो ये कॉलम दे रखा है इसके अंदर लिख देते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 10, फिर लिखेंगे 20, फिर लिखेंगे 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, नेक्स्ट 70, नेक्स्ट लिखेंगे 80। एक्स के सभी मान लिखने के बाद अब एफ के मान लिख देते हैं 2, 8, 16, 26, 20, 16, 7, 4। अब एक्स और एफ के मान तो हमें दे रखे थे, लेकिन ये सी एफ का मान दोस्तों हमें लिखना पड़ेगा। और ये कैसे ज्ञात करते हैं आप देखिए, जो भी फ्रीक्वेंसी है सबसे पहले उसको तो ऐसे का ऐसे ही लिखना है हमेशा, कोई भी सारणी हो उनसे बारंबारता पहले बारंबारता ऐसे कैसे लिखेंगे, फिर आप ऐसे जो भी बारंबारता है इसके अंदर जोड़ दीजिए। तो 2 ये रहा और ये 8 रहा, 2 + 8 करेंगे तो यहाँ पर लिख दीजिए 10। इसी प्रकार इसको इनको जोड़ दीजिए, 10 + 16 करेंगे तो हमें मिलेगा 26। इसी प्रकार नेक्स्ट बारंबारता में इसको जोड़ दीजिए, 26 + 26 मिलेगा 52। 52 में नेक्स्ट बारंबारता जोड़ दीजिए, ये जोड़ने पर मिलेगा 72। 72 में ये 16 जोड़ दीजिए तो हमें मिलेगा 88। 88 में ये नेक्स्ट बारंबारता 7 जोड़ देने पर ये मिलेगा 95। 95 में ये 4 जोड़ने पर हमें मिलेगा 99। अब दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सिग्मा एफ निकालना है, यानी कि एफ के जितने मान दे रखे हैं इनका योग करना है, उसको सिग्मा एफ से लिखते हैं और यहाँ पर माध्यक में इसको हम कैपिटल एन से लिखेंगे। इन सब का योग करना है दोस्तों, आपको 99 मिलेगा। या तो दोस्तों डायरेक्ट जोड़ दीजिए तो ऐसे 99 मिलेगा, या फिर दूसरा तरीका ये है दोस्तों कैपिटल एन जानने का कि जो संचयी बारंबारता लास्ट में आती है वही दोस्तों यहाँ पर कैपिटल एन का मान होता है। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट एन का मान 99 ऐसे लिखेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले n/2 का मान निकालना होता है। n का मान हमने 99 निकाला, बट्टा में 2 करना है। 99 में 2 का भाग देने पर हमें मिलता है 9.5। अब जस्ट हमने देखा था दोस्तों कि n/2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता हमें देखनी है। हम यहाँ पर लिखेंगे n/2 यानी कि 49.5 आया है, इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का मान हमें देखना है। आप देख सकते हैं ये जो संचयी बारंबारता कॉलम है इसमें देखिए 49.5 49.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता दोस्तों 52 है। हम लिखेंगे संचयी बारंबारता बराबर 52 है। 52 के संगत यानी इसी लाइन में हमको देखना है 52 के संगत जो आंकड़े का मान है एक्स का मान वो 40 है, इसलिए दोस्तों यही हमारा माध्यक होगा। लिख देते हैं इसके संगत चर का मान, चर का मतलब है दोस्तों एक्स, 40 है। अतः माध्यक बराबर 40। ये दोस्तों इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम इसके वर्ग वाले सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पर हमें बारंबारता बंटन दे रखी है और माध्यक ज्ञात, लेकिन इस क्वेश्चन में ये फर्क है कि यहाँ पर हमें वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी के सभी यहाँ पर वर्ग दे रखे हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इनके संगत हमें बारंबारता दे रखी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ भी सारणी बना लेते हैं। सारणी में सभी के सभी जो दे रखे हैं पहले उनको लिख देते हैं, वर्ग अंतराल, बारंबारता, और नेक्स्ट हमें एक और कॉलम बनाना पड़ेगा जिसमें हम संचयी बारंबारता लिखेंगे। तो हमें जो वर्ग अंतराल दे रखा है वो लिख देते हैं 0 से 10, नेक्स्ट 10 से 20, नेक्स्ट 20 से 30, नेक्स्ट 30 से 40, नेक्स्ट लिखेंगे 40 से 50। अब बारंबारता हमें दे रखी है 4, 28, 42, 20 और 6। जैसा कि हमने बताया कि संचयी बारंबारता पहली जो होती है उसको कैसे लिखते हैं 4, फिर इसमें जोड़ देंगे तो 32 आएगा। 32 में 42 जोड़ने पर 74 मिलेगा। 74 में ये 20 जोड़ने पर 94 मिलेगा। 94 में ये 6 जोड़ने पर 100 मिलेगा। उसके बाद हमें n का मान निकालना यानी सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब है सभी के सभी बारंबारताओं का योग। इस कॉलम के सभी बारंबारताओं को जोड़ेंगे तो हमें ये n का मान मिलेगा, इसी को हम सिग्मा एफ कहते हैं। इन सभी का योग दोस्तों 100 आता है। बाकी दोस्तों इन सभी का योग करना नहीं चाहते तो डायरेक्ट आप सी एफ देख लीजिए, लास्ट में क्या या 100, वही दोस्तों इन सभी बारंबारताओं का योग होता है। नेक्स्ट काम हमें यहाँ पर यही करना है कि n/2 का मान निकालना। n का मान अभी हमने निकाला 100 में 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 50। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं n/2 यानी कि 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता यानी CF आप देख रहे हैं 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता यहाँ पर 74 है, तो यहाँ पर 74 लिख देते हैं।
इसके संगत जो भी हमें ये वर्ग अंतराल दे रखा है दोस्तों, इसको हमें सिलेक्ट करना है। ये जो वर्ग अंतराल है ये हमारा माध्यक वर्ग होगा। हम लिखेंगे इसके संगत वर्ग अंतराल 20 से 30 है। इसके संगत जो वर्ग निकलता है दोस्तों वही हमारा माध्यक वर्ग होता है। तो इसलिए हम लिख देते हैं इसको, इसलिए माध्यक वर्ग बराबर 20 से 30। तो माध्यक वर्ग इस तरह से निकाला जाता है। हम लिखेंगे इसलिए एल का मतलब दोस्तों होता है कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। जो माध्यक वर्ग आया है दोस्तों, यहाँ पर जो पहले जो भी आंकड़ा लिखा होता है ये तो होता है निम्न सीमा, और जो बाद में लिखा होता है वो होता है उच्च सीमा। तो यहाँ पर देख सकते हैं निम्न सीमा है 20, एल का मान हो गया 20। फिर एफ का मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। ये दोस्तों माध्यक वर्ग था। इसी लाइन में हमें देखना बारंबारता कितनी लिखी है, 42 लिखा है, इसलिए एफ का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पर 42। नेक्स्ट हम एच देख लेते हैं। एच का मतलब होता है माध्यक वर्ग का अंतराल। माध्यक वर्ग का अंतराल का मतलब है दोस्तों इन दोनों को आपस में घटाना है। 30 में से 20 गए तो हमें मिलेगा 10, तो एच का मान आ गया दोस्तों 10। अब नेक्स्ट देखना है सी का मान। सी का मतलब है दोस्तों माध्यक वर्ग से ठीक पहले, ठीक पहले, ठीक पहले तो दोस्तों ये वाला वर्ग है, ये वाली लाइन है, इसके अंदर जो संचय बारंबारता है वो हमारा सी का मान होगा। तो इससे जस्ट ऊपर दोस्तों ये है 32, इसलिए सी का मान हो गया दोस्तों 32। इन मानों को दोस्तों एकदम ध्यान से लिखना है। अगर यही माने आपने गलत लिख दी तो हमारा आंसर गलत निकलेगा। हम लिख देते हैं इसलिए माध्यक बराबर, सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी बटा में एफ इंटू में एच। अब एल का मान लिख देते हैं 20 प्लस एन बटा 2 का मान डायरेक्ट हमने निकाला दोस्तों 50, तो इसकी जगह लिख देते हैं 50 माइनस सी का मान हमने 32 लिखा हुआ है, बटा में एफ की जगह 42 इंटू एच की जगह 10। 20 तो ऐसे कैसे प्लस 50 में से 32 घटाने पर 18 आता है, बटा में 42 ऐसे कैसे इंटू में 10। चेक की टेबल से इनको काटेंगे दोस्तों, ये 3 बार कटेगा और ये 7 बार कटेगा। तो अब यहाँ पर 3 इंटू 10 करेंगे तो 30, ये 20 तो ऐसे कैसे लिख देते हैं 30 बट्टा में 7 ऐसे 20 प्लस 30 में 7 का भाग देने पर हमें 4.2857 ऐसे बहुत सारे अंक दोस्तों आगे मिलते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों 24.2857 मिलेगा। दोस्तों इन क्वेश्चन में पॉइंटर के बाद लगभग 2 अंकों तक ही लिखना सही रहता है। तो तीसरा अंक जो है 5 है। हम जानते हैं कि कोई भी अंक 5 या 5 से अधिक है तो जस्ट पीछे वाले अंक में एक जोड़ के लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम आंसर क्या लिखेंगे दोस्तों, 8 में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, बाकी जो अंक है इनको हटा सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 24.29। ये दोस्तों इसका लगभग मान माना जाता है। इस प्रकार दोस्तों ये इसका आंसर हो गया।